हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में जीपी स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो हमारे पास में सीक्वेंस होती है, अगर वो कुछ इस तरीके की हो, ए कोमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरीके से अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास आर होता है वो होता है कॉमन रेशियो। ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसके बाद हमने देखा था इनका सम देखा था हमने कि अगर हमारे पास में एन टर्म्स है तो उनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए मल्टीप्लाई में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आर नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक। इसके बाद देखा था कि अगर मेरे पास में इन्फानाइट सम हो, वो क्या आएगा, ए अपॉन वन माइनस आर आएगा। यहाँ पे हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड लेस देन वन होना चाहिए। ठीक। क्योंकि यहाँ पे जब आर हमारा लेस देन वन होगा तो अगर आप एन को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो आर एन हमारे पास जीरो की तरफ जाता है। तो ये जो हमारा एस एन था ये चला जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर पे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास में टर्म्स होते हैं ए वन ए टू, इस तरीके से ए एन तक, इसके बीच में कोई भी आप एक ए आर ले लो। ए आर क्या है, आर एफ टर्म। ठीक है। तो इस आर एफ टर्म में अगर मैं के टर्म्स आगे जाऊंगा तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ए आर है इसके अंदर आर की पावर के मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मैं के टर्म्स पीछे आता हूँ तो हम क्या करेंगे, ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर माइनस के से। ठीक है। यहाँ तक की चीजें हमने अपने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में एक हमारे पास जीपी दे रखी है। ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी केस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी हमारे पास जीपी होगी। तो ये जो हमारे पास में सीक्वेंस बनी है ये भी हमारे पास जीपी होती है। आप इसे कॉन्स्टेंट के से डिवाइड कर दो, ए वन बाई के वन कर दो, ए टू बाई के टू कर दो, इस तरीके से ए एन बाई के एन। तो ये भी हमारे पास में जीपी होगी। इसके बाद में आप इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो वन अपॉन ए वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए थ्री, इस तरीके से वन अपॉन ए एन तक, या फिर इसको भी आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास में जीपी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अगर हमारे पास कोई फाइनाइट जीपी है, मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए एन तक ले लूँ, इसको आप उल्टा कर दो। यहाँ पे ए एन ले लो, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, और लास्ट में आते आते ए थ्री, ए टू और ए वन। तो ये भी हमारे पास में एक जीपी होती है। इसके बाद में एक जीपी ले लेते हैं हम लोग, ए वन ए टू अप टू ए एन, और एक दूसरी जीपी ले लेते हैं हमारे पास बी वन बी टू और बी एन तक। ठीक है। तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, इस तरीके से ए एन बी एन तक, तो ये भी हमारे पास में एक जीपी होती है। या फिर आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो, ए वन बाई बी वन, ए टू बाई बी टू और ए एन बाई बी एन। ये भी हमारे पास में जीपी होगी। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेरे पास में जो जीपी है इसके सारे टर्म अगर हमारे पास पॉजिटिव होंगे, ठीक है, फॉर ऑल आई, जो हमारे पास वन टू एन तक है। ठीक है। तो अगर देखो सारे हमारे पास में टर्म्स पॉजिटिव हो गए, तो अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, लॉग ए वन, लॉग ए टू, लॉग ए थ्री, इस तरीके से लॉग ए एन तक, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास में ए पी बन जाती है। और अगर आपके पास में कुछ लॉग के अंदर इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो ए पी दे रखी है, तो अगर आप अंदर वाली टर्म्स लोगे ना, ये ए वन ए टू ए थ्री, तो ये हमारे पास में जीपी होंगी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हम बात करते हैं ए जी पी के बारे में। ए जी पी होता है हमारे पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होती है, हमारे पास में एक एपी होगी। एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी, इस तरीके से nth टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। और एक आप ले लो जीपी। देखो यहाँ पे हमने ए ले लिया है तो यहाँ पे बी ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म बी हो जाएगा, दूसरा टर्म बी आर, तीसरा टर्म बी आर स्क्वायर, इस तरीके से nth टर्म आएगा बी आर की पावर एन माइनस वन। ठीक। इसके बाद में हम डिफाइन करते हैं एक एस एन। एस एन क्या होता है, जो एपी और जीपी है इनके टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसका मतलब क्या, एपी का फर्स्ट टर्म ए है, जीपी का फर्स्ट टर्म बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए मल्टीप्लाई में बी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एपी का सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, जीपी का क्या है, बी आर, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ए प्लस डी मल्टीप्लाई में बी आर आ जाएगा, प्लस में ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई में बी आर स्क्वायर, प्लस में इस तरीके से जो हमारे पास एन एफ टर्म आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई में बी आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ से हमें इस एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो
जब भी आपके पास में कुछ इस तरीके का लिखा रहे, मतलब कि आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास में कोई एक टर्म की जो पावर है ना, वो इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आर की पावर 0 थी, यहाँ पे आर की पावर 1 हो गई, आर की पावर 2 हो गई, और लास्ट में आर की पावर n-1। ठीक है। तो इस तरीके का जो भी कुछ हमारे पास क्वेश्चन होता है, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में एस एन का फॉर्मूला फाइंड किया था जीपी के लिए। ठीक है। तभी हमने कुछ ऐसी बात करी थी कि मेरे पास में एस एन डिफाइन किया जाता है ए प्लस ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1। इसके लिए हमने क्या किया था, जो एस एन है इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास आर एस एन आया था। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए आर स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पे आएगा ए आर की पावर n-1, और लास्ट टर्म आ जाएगी ए आर की पावर n। ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक। तो हमारे पास ये पूरी चीज कैंसिल हो गई थी यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे बचा था ए मल्टीप्लाई में 1 - आर की पावर n, और यहाँ पे एस एन के साथ मल्टीप्लाई में था 1 - n। यहाँ से हमारे पास एस एन का फॉर्मूला आ गया था। ठीक है। तब भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि आपको क्या देखना है कि आर की पावर इंक्रीज करनी है, तो वो तो यहाँ पे भी कर रही है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस एन को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है। अब देखो, इनको सेपरेट कर दो, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो एस एन को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे आएगा 1 - आर इक्वल्स टू, जो ए बी है ये एज इट इज आ जाएगा, ए बी प्लस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, ए प्लस डी है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज आएगी अपने पास, ए बी आर प्लस में डी बी आर। यहाँ पे क्या है, ए बी आर है, तो ए बी आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, डी बी आर। ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये है, इससे इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में है ए बी आर स्क्वायर प्लस में 2 डी बी आर स्क्वायर, ये माइनस हो रहा है, माइनस में ए बी आर स्क्वायर और माइनस में डी बी आर स्क्वायर। ठीक है। देखो, इससे ये गया, यहाँ पे हमारे पास डी बी आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा डी बी आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे और बाकी टर्म्स आ जाएंगे, फिर लास्ट में हमारे पास में माइनस ए प्लस n-1 इंटू में डी, और मल्टीप्लाई में बी आर की पावर है। यहाँ पे देखो, डी बी आर था, ये हमारे पास डी बी आर स्क्वायर है, अगला जो टर्म आएगा ना वो डी बी आर की पावर 3 आ जाएगा, प्लस इस तरीके से। अब देखो, जो हमारा एसन था इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स थे, एक टर्म हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे अपने पास में n-1 टर्म्स होता है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं डी बी आर को बाहर निकाल दूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, ए बी प्लस में डी बी आर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और इस तरीके से। ठीक है। माइनस में ए प्लस n-1 इंटू में डी, यहाँ पे बी, हमारे पास आर की पावर n आ जाएगा। तो देखो, 1 - आर एस एन है अपने पास, ए बी प्लस में डी बी, आर को चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये हमारे पास में क्या बन रहा है, एक जीपी बन रही है। ठीक है। तो देखो, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, ए क्या है, इस केस में हमारे पास वो आर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 - आर, जो हमारे पास कॉमन रेशियो होता है, इसकी पावर में क्या आता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कितने टर्म्स है, n-1। ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 - आर, माइनस में ए प्लस n-1 डी, और मल्टीप्लाई में बी आर की पावर है। अभी जो 1 - आर है इसको नीचे लेके आ जाओ, तो हमारे पास में एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा, ए बी अपॉन में 1 - आर प्लस में डी बी मल्टीप्लाई में आर, यहाँ पे 1 - आर की पावर n-1 अपॉन में 1 - आर का स्क्वायर। ठीक है। और माइनस ए प्लस n-1 डी, यहाँ पे भी आर की पावर है अपॉन में 1 - आर। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एस एन का फॉर्मूला। ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या करना है, जो हमारे पास प्रोसीजर है वो, कि हमने किस तरीके से एस एन को फाइंड किया हुआ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। और अगर आप फॉर्मूला याद करते हो, कहीं पे भी आपसे पी का डी हो गया, या फिर आर आपने नहीं लिया, कुछ भी मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अप्रोच है उसको याद रखेंगे और हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये पी वाई क्यू है जेई का। ठीक। हमें पी फाइंड करना है, हमारे पास ये चीज दे रखी है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ दिख रहा हो, तो हमारे पास 1/4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 3, तो हमें एक चीज मिल गई जो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब
इसके अंदर मैं ए जी पी का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक। अब देखो एस एन की वैल्यू हमें पहले दे रखी है 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में कॉमन रेशियो आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना 2 आ जाएगा। 2 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 3/4। 3/4 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 3/4 प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + p मल्टीप्लाई में 1/4 का स्क्वायर। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 2p यहाँ पे 1/4/3 और इस तरीके से इन्फाइनाइट टर्म्स अपने पास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये चीज लिखी है इसको सेपरेट कर देंगे तो माइनस 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 माइनस। ठीक है। 8 - 2 कितना होगा 6। ये जो हमारे पास में 3 है इसको आप ऐसे लिख दोगे 3 प्लस में। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है 3/4 प्लस में 3/4 माइनस हो जाएगा 3/4। तो क्या बचा p/4 है अपने पास। सेकेंड टर्म देखो 3/4 का स्क्वायर प्लस में 2p/4 माइनस में 3/4 का स्क्वायर माइनस p/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे अपने पास बचा p/4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा p/4 का स्क्वायर प्लस जैसे आप अगले वाले पे आओगे तो देखो 3/4 है। यहाँ पे 3/4 ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 3p यहाँ पे 2p। तो यहाँ पे अपने पास आएगा p/4 इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे ले आते हैं तो 6 - 3 अपने पास 3 आ जाएगा। अब जो ये चीज बची है ये अपने पास में जीपी है। ठीक। यहाँ से आप p/4 को बाहर निकाल लो। तो अगर मैं p/4 को बाहर निकालूंगा यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस में 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये जो इन्फिनिट जीपी है इसका फॉर्मूला क्या होगा a/1 - r। ठीक है। तो p/4 मल्टीप्लाई में a क्या है 1 है, 1 माइनस r कितना है 1/4। ठीक है। ये आएगा अपने पास में 3/4 तो ऊपर लिया है 4 से 4 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमारे पास आता है 3 = p/3। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 9। सबसे पहले बात करते हैं जब हमें 3 टर्म्स लेने हो जीपी के अंदर। ठीक है। तो देखो एक टर्म लिया a, इसको आप r से मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो, और इससे पहले r से डिवाइड कर दो। ठीक है। जब हमने ए पी किया था तो हम क्या करते थे, इनको ऐड करते थे तो हमारे पास जो डी है वो कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई। तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखो कि आपके पास में 3 जीपी के टर्म्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते ही आपके पास a⁻³ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा, और अगर a आ जाएगा तो फिर r निकालना काफी ज्यादा इजी है। ठीक है। इसके बाद में जब हमारे पास में 5 टर्म्स दे रखे हो जीपी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। ए लिया फिर ए आर लिया, इसके बाद ले लो a r²। फिर पहले r से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार और करेंगे तो a/r² आ जाएगा। आप इसको ले सकते हो। ठीक है। 7 आएगा तो और एक्सटेंड कर देंगे, 9 आएगा तो और आगे चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जब हमें 4 टर्म्स दे रखे होंगे जीपी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म ले लो आप ए आर, इससे पहले ले लो a/r। ठीक है। फिर क्या करेंगे a r³ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a/r³। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा a⁴ आएगी। सिंप्लीफाई हो सकता है इसके बाद। ठीक है। फिर आता है हमारे पास, अगर हमारे पास में 6 टर्म्स दे रखे हो, ठीक है, तो ए आर आ जाएगा, a r³ आ जाएगा, फिर a r⁵ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा a/r, फिर आ जाएगा a/r⁵ और इससे पहले a/r⁵। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक नोट है, और वो क्या, जो हमारा कॉमन रेशियो आएगा इसका वो हमारे पास r² होगा। ठीक है। जैसा एपी के अंदर अपने पास में 2D हुआ करता था, यहाँ पे r² है। और जब हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके अंदर जो कॉमन रेशियो आएगा, ठीक है, ये हमारे पास में r ही होगा यहाँ पे। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारे पास में सीक्वेंस दे रखी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मिडिल टर्म बताओ, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास में n है, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये इवन हो या फिर ये ऑड हो सकता है। तो जब आपके पास में ऑड होगा तो हमारे पास n+1/2 ये वाला जो टर्म होगा ना वो होगा मिडिल टर्म। और जब आपके पास में इवन होगा तो n/2
और एक दूसरा टर्म भी आएगा n/2 + 1। ठीक है, ये दो हमारे पास टर्म होंगे जो मिडिल टर्म बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।